फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो मैं करने लगी हूँ अपने फादर इन लॉ को कॉल और देखते हैं कि उनका क्या रिएक्शन होता है जब मैं उनको विश करती हूँ हैप्पी फादर्स डे। तो आप सबको भी यही बोलूँगी कि बाप सिर्फ वही नहीं होता जो अपना होता है, हस्बैंड का जो बाप होता है वो भी अपना बाप होता है। तो चले जी, करते हैं अपने फादर इन लॉ को कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे, कैसे हाल है? ठीक ठाक, ठीक आप ठाक। बताएं कैसे हैं अब्बू? बिल्कुल मजे से। गर्मी बहुत ज्यादा है। अच्छा। इतनी गर्मी ज्यादा है कि हाँ बस क्या करें, जो है ना, एक लाइट भी नहीं है और गर्मी भी जरूरत से ज्यादा। अच्छा, अम्मी ठीक है? क्या? हाँ बिल्कुल सही लगी, बढ़िया है, पुष्पाश। अच्छा, तो मैंने वेकेशन सोचा भी कि बढ़िया है हैप्पी आपको। फादर्स डे है, आपको फादर्स डे विश कर दूं। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। बच्चों से मिला, आपसे मिला, बच्चे से मिला, सबसे मिला। हम्म। बस ये हम आपको देखते रहते हैं, खुश होते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और आम भेजो फिर। और जी जी जरूर। हाँ जी जी जरूर। सबको पता लग गया है कि जो मीना को ससुराल से जो है ना आम आते हैं। हाँ, हाँ, कितनी, एक पेटी भेजूं, दो पेटियां भेजूं? दो भेजे। एक जैन की, एक मेरी। चलो सही है। सही। वो अभी अभी वो पकी है, नहीं पकी है, दूसरी जो है फिर अभी वो भेजी है। कच्चे हैं, कच्चे हैं अभी। अब कच्चे है ना, उसको बंद करके जी। रखना और वक्त की जरूरत करना। और ये जो है वो पकी है। वो आप जैसे ही आ जाए तो आप देख लीजिएगा, इसको खाने के लिए जो है स्टार्ट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर। आज हम गए थे आम लेने के लिए और वहाँ पे इतने आम आए हुए थे हैदराबाद से कि जैसे लाहौर वाले जो है ना हाँ, सिर्फ वहीं से आम मंगवा के खा रहे हैं। अच्छा। हाँ, बहुत आम थे। तो हाँ, अच्छा। हम्म। आम तो यहाँ पर भी ज्यादा है। और वो जो दो, अच्छा वो खत्म हो गए सबके सब हाँ जो जी। भेजे थे? जी जी। बहुत हम तो सेहतमंद लोग उठते हैं आप। बैठते आम खाते हैं। बहुत सेहतमंद लोग हैं। आके बंद करके खा लेते हैं। बस खा ही जाते, मुंह नहीं उठाते। चलो ठीक है, हो सकता है कि आज भेज दूं या कल भेज दूं। जी सही। चलिए अभी ये वाले खत्म हो जाए, फिर अभी ये पक लें, ये खा लें। माशाल्लाह दो पेटियां हैं, बहुत हैं अभी। फिर मैं बताऊंगी हाँ, इंशाल्लाह। और नहीं बताना नहीं, मैं आज या कल भेज देता हूँ, क्योंकि ये जो पके हुए आम है ना, हम्म। ज्यादा से ज्यादा कल या परसों तक बन जाएंगे। अच्छा। ठीक है ना? हाँ, तो अब इसको मैं रखूंगा तो फिर खराब हो जाएंगे। सही। ठीक ये है। खाने के लिए, रखने के लिए नहीं है। सही है, तो मैं तो खाती हूँ, कीमत पूरी करती हूँ। नहीं नहीं, अब मुझे नहीं लगता कि आप खा। नहीं, मैं बहुत आम खाती हूँ। मैंने रात को खाना नहीं खा रही आजकल, आम खा लेती हूँ। वो छोटे आम जो मेरे आए थे मेरे पास, हम्म। जिसे आप शौक से खाती हैं, तो वो इस तरीके से थे कि भाई आप पहुंचने से जो है ना वो खराब हो जाते, आप इसलिए नहीं भेजे वो। सही। अच्छा अबू, मैं इस टाइम ऑनलाइन हूँ, मैं आपकी वीडियो भी बना रही हाँ हूँ और आपसे चंद सवाल करना चाहूँगी। पहले तो ये कि फादर्स डे है और मैंने आपको विश किया, और उसके बाद बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने बेटे को, अपनी बेटी को जो है लाहौर भेज दिया और इतना आपने हौसला किया कि अपने बेटे को इतने दूसरे शहर भेजा कि जाओ कमाओ, नौकरी करो, अपनी बीवी का और अपना ख्याल रखो, जबकि बहुत से ससुराल वाले ऐसा नहीं करते। तो उसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सिर्फ हमारा फ्यूचर देखा। और दूसरी बात ये कि जो मैं ऑनलाइन इस टाइम व्लॉगिंग कर रही हूँ, बहुत से जो मेरी फ्रेंड्स हैं उनके ससुराल वाले एतराज़ करते हैं, और इस बात का एहसास मुझे ये है कि आपका बहुत शुक्रिया, अम्मी का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इजाज़त दी ऑनलाइन काम करने की, व्लॉगिंग करने की। तो इसके लिए दिल से शुक्रिया। देखिए ना, नहीं थैंक यू वेरी मच, मगर क्या है, एक चीज आपको मैं बता दूं, वो ये है कि माँ बाप का काम है कुर्बानी देना, बच्चों का जो है मुस्तकबिल संवारना। ठीक है ना? जब तक वो कुंवारे होते हैं तो माँ बाप के साथ होते हैं, ठीक है ना, और जब शादीशुदा होते हैं तो उनको जो है ना अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए आगे पीछे जो है वो भगाना पड़ता है कि भाई जाओ जहाँ पर आप लोगों का रिस्क हो, यहाँ पे भी खुश हैं, तो हमारे लिए यही खुशी है ना। जी। अब क्या है कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, जी। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो वो इसलिए कि मियाँ बीवी अगर होंगे, एक जगह होंगे, साथ होंगे, अंडरस्टैंडिंग होगी,
और इसके लिए जो फ्यूचर है वो उनका जो है वो अच्छा चला जाएगा। तो माँ बाप को तो कुर्बानी तो देनी है ना, जी बच्चों को साथ ज्यादा काबू करके रखना नुकसानदेह है। जी बिल्कुल। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हाँ हौसला है आपका, और अल्लाह पाक आपको सेहत, तंदुरुस्ती, लंबी ज़िंदगी अता करे। और मेरा बड़ा दिल करता है आने पे, ये नहीं कि मैं ऐसे ही कह रही हूँ, मेरा दिल करता है आने पे, लेकिन जॉब है यहाँ पे ज़ईम की, जिसकी वजह से हम नहीं आ पा रहे। तो लेकिन मुझे आपका इंतज़ार है कि आप कब आएंगे। तो मैं तो आऊंगा, मौके की मैं तलाश में हूँ, अगर मौका मिल गया तो मैं आ जाऊंगा। बस दिल आप से लोगों से वेलकम। मुलाकात हो जाएगी। जल्दी आएँ, आप आएँ, अम्मी आएँ, चलेंगे घूमने, चलेंगे एंजॉय करेंगे। हम्म, जी आप तो मेहमानों की खिदमत करती जा रही हैं, सुबह को भी, शाम को भी, रात को भी। जी हाँ हाँ हाँ, तो ये अच्छी चीज है, अच्छी चीज है। हम्म, मेहमानों की खिदमत करना, अपनों की खिदमत करना जो बहुत अच्छी चीज है जो है ना। जी आप अपना ख्याल कीजिएगा, जी जी ज़रूर। आप अपना भी ख्याल कीजिएगा, और जो मैंने जी हम आपका ख्याल करेंगे। जी। अच्छा अबू, कोई मैसेज आप देना चाहते हो मेरे सब्सक्राइबर्स को, मैसेज? मेरे देखने वालों को, मेरे सब्सक्राइबर्स को यूट्यूब पे कोई अच्छा सा मैसेज जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हो? बस ये है कि मियाँ बीवी जो है ना वो एक गाड़ी के दो पहिए हैं, और वो अगर बराबर होंगे, साथ होंगे, तो जिंदगी आसान बन जाएगी। और टॉलरेंस होनी चाहिए मियाँ बीवी में, दरगुजर करना होना चाहिए। वो कपल ज्यादा जो है सक्सेस जाते हैं। जी और दुख सुख में जो है वो अच्छी एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए ना। वो अगर मियाँ बीवी है तो जिंदगी आसान हो जाती है, जी वरना बहुत तकलीफें हो जाती है, जी अजाब बन जाता है जो। सही। तो यही है जो मैं कहता हूँ, मियाँ बीवी के दरमियान जो है ना, बाप बाप जो है, बाप होता है वो तो प्रोटेक्टर होता है ना। जी बाप प्रोटेक्टर होता है, अच्छा खासा प्रोटेक्टर होता है। जी तो बाप को प्रोटेक्टर ही होना चाहिए ना। और बीवी जो है वो मोहब्बत करने वाली, ख्याल करने वाली मिल जाए तो यही जन्नत है। जी ये है बस। जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह अब आप आएंगे तो ही आपके साथ मिलकर अच्छा सा व्लॉग भी बनाऊंगी, क्योंकि बहुत से लोगों को ख्वाहिश है मेरा ससुराल देखने की, ससुराल वालों से बात करने की। तो वो अब मैंने तो बात कर ली ना। जी जी आपने अब कर दी। रही आप हाँ, मैंने तो कर दी ना। रही आपकी अम्मी, जी आपकी अम्मी माना मेरी बेगम, जी तो वो भी आपसे आकर आपसे बात कर लेगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर। चलिए जी, अपना ख्याल रखना, अपनी दुआओं में हमें याद रखना। और ज़ईम भी जो है ना आपको फादर्स डे भी विश करेंगे। चलें जी ज़ईम, हैप्पी फादर्स डे। है फादर्स डे, वो तो। हैप्पी हैप्पी हैप्पी। सुनाओ शहजादे, ठीक क्यों नींद में हो गया भाई? ना, बस यही थकावट थोड़ी। शुक्रिया अदा कर दो अपने अब्बू का। शुक्रिया शुक्रिया। चले जी अब्बू, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ओके बाबा, ठीक है वो। ओके अल्लाह हाफिज़। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके, आमीन सुमा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि आज मेरे साथ कौन है। आज 1-1.5 साल से ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे पापा जो हैं मेरे साथ वीडियो में आए हों। और आज मेरे पापा मेरे साथ वीडियो में क्यों हैं, उसकी रीज़न, सबसे बड़ी एक रीज़न ये है कि कल है फादर्स डे। और पहले तो आप सबको हैप्पी फादर्स डे। जिनके फादर हैं उनको भी, और जिनके नहीं हैं अल्लाह पाक उनके फादर को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे, आमीन सुमा आमीन। और दूसरी बात ये कि पापा को साथ बिठाने का रीज़न ये है कि मैं एक ऑनलाइन काम कर रही हूँ, जहाँ पे मुझे टास्क दिया गया था कि जी अपने फादर के साथ जो है आपको पिक्चर शेयर करनी है। और मेरे मोबाइल में 5000 से ज़्यादा पिक्चर्स हैं मेरी मम्मा के साथ, बहन भाइयों के साथ, लेकिन मेरे पापा के साथ एक भी पिक्चर नहीं थी। मैं बहुत हैरान हूँ कि ऐसा क्यों है। खैर मैंने कहा शायद ये मेरे साथ ही ऐसा है, लेकिन हुआ कुछ यूँ
कि जब मैंने वीडियो बना ली, मैंने एक वीडियो निकाल ली, उनको एक साथ जोड़कर एडिट कर दिया और मेरे अलावा 5 से 6 हज़ार लोग जो थे उन्होंने भी वीडियो बनानी थी, उनको भी टास्क दिया गया था और मैं देख के शॉक्ड हो गई। सिर्फ 10% लोगों की पिक्चर्स उनके फादर के साथ थी, बाकी किसी की भी नहीं थी और मेरी भी नहीं थी। और इस बात से मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि हम लोग तो पिक्चर्स ही नहीं लेते अपने बाप के साथ, हम सिर्फ माँ के साथ ले लिया है जी, मम्मा पिक्चर ले लें, शादी पे गए हैं जी पिक्चर ले, लेकिन हम अपने बाप के साथ कोई भी पिक्चर नहीं लेते। तो इसलिए मैंने सोचा कि फादर्स डे भी है और क्यों ना मैं अपने पापा के साथ बैठकर जो है वीडियो शूट करूं, वीडियो क्लिप बनाऊं और आप सबके साथ भी शेयर करूं। और कुछ दिन पहले मैं एक इंटरव्यू देख रही थी शाहरुख खान का, जिसमें उसने कहा कि हमारा बाप हमारे लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन हम कभी भी उसको अप्रिशिएट नहीं करते, कभी भी हम उसका नाम नहीं लेते, कभी भी हम उसको एक दफ़ा आई लव यू नहीं बोलते। तो मेरे ख्याल में मेरे भी बच्चे हैं, शाहरुख खान ने ये बात बोली, मेरे भी बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं मेरे बच्चों ने भी कभी मुझे आई लव यू नहीं बोला। तो ये बात जब मैं अपने बच्चों को बता रहा तो वो तीनों मेरे पास आकर मुझे लिपट गए और उन्होंने मुझे आई लव यू बोला और मैं उस टाइम रोने लग गया कि हम कितनी मेहनत करते हैं और उसके बाद भी हमारे बच्चे जो हैं हमें अप्रिशिएट नहीं करते। तो जी आज है फादर्स डे और मैं अपने पापा को करती हूँ विश हैप्पी फादर्स डे। और इसके अलावा कुछ सवाल जो है अपने पापा से करूँगी मेरे मुताल्लिक, क्योंकि ये मेरा चैनल है और आप सब भी होंगे इसमें कि मेरे बारे में मेरे पापा की क्या राय है मेरे चैनल को लेकर, मेरे फ्यूचर को लेकर, बचपन से लेकर अब तक कुछ वो बातें जो पापा को याद हो मुझे लेकर। तो चले जी पूछते हैं पापा से। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है जी आप सबके। ये कुछ ना कुछ कर रही होती है, मैं देख रहा होता हूँ इसको, तो फिर मैं इसके करीब इसलिए नहीं आता कि शायद झेप ना जाए या कुछ शायद फील ना करे, लेकिन फिर भी मैं किसी ना किसी बहाने इसको देख ही लेता हूँ। बस ठीक है, शी इज सक्सेसफुल इन दिस फील्ड। कभी सोचा भी नहीं था कि ये इस फील्ड में आएगी। मैंने अपने बच्चों को कभी भी किसी काम से रोका नहीं, मैं अपने बच्चों को क्रिटिसाइज नहीं करता। जवानी में हर आदमी बहुत कुछ करता है और जैसे जैसे उम्र गुजरती चली जाती है फिर वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली जाती हैं। तो हर काम उम्र के साथ है जी। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे कभी ज़्यादा रोक टोक नहीं की थी, मैंने भी अपने बच्चों को कभी रोक टोक नहीं की। मैंने कभी अपने बच्चों के दोस्तों के सामने अपने बच्चों की इंसल्ट नहीं की। मैं जब कभी भी कोई बात करता हूँ अकेले में, मेरे बच्चों के जब दोस्त आते हैं मैं कभी उनके सामने भी बच्चों से बड़े अच्छे तरीके से उनसे भी बात करता हूँ, बच्चों के दोस्तों से भी करता हूँ। मुझे अच्छी तरह से याद है जब हम बहुत छोटे थे तो हम उम्र एक दोस्त हुआ करता था, तो हमने जब उसके घर जाके आवाज़ देनी उस्मान, तो अंदर से आवाज़ आनी, कौन है उल्लू का पट्ठा, दोपहर के वक्त तुम लोगों को आराम भी नहीं है, टांगे तोड़ दूंगा बाहर आके मैं तुम्हारी। तो फिर हम भाग जाते थे। फिर रात के वक्त हम जब कभी वो दोस्त हमारा मिलता था तो उसको कहते थे यार अपने वालिद को समझाया कर, हम चल के तुम्हारे घर आते हैं और तुम्हारे वालिद साहब किस तरह से बोलते हैं। तो कुछ चीज़ों को लेके हम अपने बड़े बुजुर्गों से भी कुछ चीज़ें सीखते हैं कि बच्चे भी जो होते हैं बच्चे नहीं होते, वो भी एक मुकम्मल शख्सियत होती है। सिर्फ उनका एक तजुर्बा कम होता है, जिस हिसाब से फिर वो छोटी छोटी बातें करते हैं, लेकिन समझ वो पूरी रख रहे होते हैं। इसलिए बच्चों को यूं इंसल्ट नहीं करनी चाहिए किसी के सामने। दूसरी बात ये है कि हर अच्छी और बुरी बात बच्चों के सामने ज़रूर घर पे करें, ताकि बच्चों को दुनिया में रहना आए, दुनिया को चलना आए। चलो शाबाश उठो, बच्चे बड़ों में नहीं बैठते, ये बातें गलत है। वो फिर बच्चे बुढ़ापे तक बच्चे ही रह जाते हैं, वो कभी बड़े नहीं होते। इसलिए आप दुनियादारी की बातें करें, अपने बच्चों के सामने करें, अच्छी बुरी बात बोलें, ख़ानदान को लेके कोई अगर कोई गलती कर रहा है तो अपने बच्चों के सामने उस पर कुछ तनकीद करें, ताकि बच्चों को पता चले कि घरों में रहा कैसे जाता है। या मैं एक छोटी सी आपको बात बताता हूँ। मेरी वालदा बताया करती थी कि तुम्हारे नाना जान की डेथ हो गई, तो जो बड़े भाई थे
वो भी शादीशुदा थे और हम यतीम बहन भाई भी थे। तो कभी सास बहू का जब कोई फड्डा होता था तो मामू ने जब घर आना तो ममानी जान ने शिकायत लगानी, फिर नानी जान भी खामोशी से बैठे देख रही होती थी। तो मामू बारी बारी दोनों के पास जाता था, पहले बीवी से अलग में पूछता था हुआ क्या, फिर अपनी माँ से पूछता था माँ हुआ क्या। जिसकी गलती होती थी अकेले में जाके उसको टोकता था, माँ ये तुम्हारी गलती है, माँ वो भी किसी की बेटी है, माँ ऐसे ना किया करो। फिर ये तरीका हमें भी आया, जब हमारी शादी हुई हमने इस चीज़ को अडॉप्ट किया। ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें अपने बच्चों को बैठा के बताते रहा करें ताकि उन्हें पता चले। तो बस ये करने को बहुत सी बातें हैं मेरे पास भी, लेकिन अब मेरे ख्याल में इस वक्त इतना टाइम नहीं है कि मैं बोल सकूं। बाकी सब ठीक है, बहुत फर्क पड़ गया आज से 50-60 साल पहले के दौर का और आज के दौर का। हम अपने बड़ों से सुनते हैं कि जब कभी अब्बा जी घर आते थे तो सब बच्चे डर के छुप जाते थे कि अब्बा जी आ गए हैं, अब किसी बात पे डांट ना पड़ जाए। या माँ डराती थी आज तुम्हारे अब्बा आ रहे, आज मैं उनको बताऊंगी। मेरे ख्याल में आजकल के बाप ऐसे नहीं हैं और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। माँ बाप को बच्चों के साथ दोस्त बन के रहना चाहिए। बच्चे अगर कोई बड़ी गलती कर जाए तो वो बात आराम से भी की जा सकती है यार, आप आराम से बैठ के दोस्ताना माहौल में बात कर लिया करें, ना कि आप गला फाड़ के बुलंद आवाज में। एक तो बच्चे से गलती है वो पहले परेशान है, दूसरा आप उसको शर्मिंदा कर रहे हैं, यूँ नहीं। कुछ ज़माना पढ़ता लिखता चला जा रहा है, वैसे भी लोग काफ़ी तब्दीली आती चली जा रही है। खैर अभी तो बात इतनी थी जो मैंने करनी थी और जो मैंने की है। कोई मेरी ऐसी बात जो बचपन की आपको याद हो, मैं बहुत छोटी हूँ और आपको पता हो, या आपके जहन में आज भी हो? मुझे सिर्फ इतना याद है जब पहली मर्तबा तुमने खाना बना के, रोटी बना के मेरे आगे रखी। वो रोटी जैसी भी थी, मुझे खुशी ये हुई कि मेरी बेटी ने आज पहली मर्तबा ये बनाई है और मैंने इसको खाना है। अगर मैं इसको अप्रिशिएट नहीं करूँगा तो शायद ये फिर आगे कुकिंग ना कर सके। तो अब तुम जानती हो कि तुम कैसी कुकिंग करती हो। ये तो आपने बताना है। हाँ, तुम अच्छी कुकिंग करती हो और मज़ा आता है तुम्हारे हाथ के खाने का। और अगर मैं वो पहली रोटी देख के शोर मचा देता या बीवी को बोलता ये तुमने क्या किया है, ये जली हुई रोटियाँ ये मेरे आगे। खैर जली हुई रोटी तो वो नहीं थी, मुझे आज भी याद है, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी थी लेकिन वो शायद चंद ही नहीं रही, इसके बाद ठीक हो। हाँ, रोटी लेकिन मैं फिर भी रोटी से ज़्यादा अच्छा पराठा बना लेती हूँ। हाँ, ये बात मैं आज भी कहूँगा कि इसकी वालदा भी बोलती है कि आज पराठा तुम बनाओ, तुम्हारे हाथ का पराठा खाने पे दिल करता है। बस यूं ही जी जिंदगी गुजर जाती है आहिस्ता आहिस्ता, पता भी नहीं चलता बच्चे कब बड़े हो गए। जब बच्चे पैदा होते हैं तो फिर अपना आप भूल जाता है, फिर बच्चों की फिक्र शुरू हो जाती है। इंसान सिर्फ ये कोशिश करता है कि मैं किसी तरह से अपने बच्चों के खर्च अखराजात पूरे करूं। तो मैं खुद किसी वक्त हैरान होकर जब देखता हूँ तो मैं कहता हूँ मेरे बच्चे ये कब बड़े हुए हैं, मुझे पता ही नहीं चला। मेरे 5 बच्चे थे, मैं 3 बेटे 2 बेटियां, मैंने सबकी तरबियत एक जैसी की है, लेकिन सबका मजाज अलग अलग है, सबकी तबीयत अलग अलग है। तो मैं जब अपने बच्चों को गौर से देख रहा होता हूँ तो मुझे इनमें इनकी ताए चाचे दादी दादे नज़र आते हैं। जब इनका बैठना उठना मुझे पता चल जाता है। मेरी ये बेटी जो है अपनी दादी वाली हरकतें कर रही है, ये मेरी बड़ी बेटी जो है ये अपनी फूफो के अंदाज में बात कर रही है, बोल रही है। ये मेरा बड़ा बेटा जो है ये अपने ताया दादा पे क्या है, ये काफ़ी तबीयत में इसके गुस्सा है, ये जब घर में घूम फिर रहा होता है तो बिल्कुल उसी, क्योंकि मैंने अपने ताया को देखा था। तो विरासत में तबीयत और मजाज भी मिलता है जी। जाने वाले तो दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने पीछे जो जनरेशन छोड़ के जाते हैं वो रिश्ते उनके अंदर मौजूद होते हैं। मेरी ये बेटी जब हंस रही होती है तो मुझे बाहर जब कानों में आवाज़ आती है तो मुझे अपनी माँ हंसती हुई सुनाई देती है। इसके हंसने का अंदाज बिल्कुल अपनी दादी वाला है। आज शायद पहली मर्तबा मैं इसको बता रहा हूँ,
लेकिन मेरे दूसरे कमरे में मुझे कान बता रहे होते हैं मेरी माँ हंस रही है। मेरा बड़ा बेटा जब किचन में जाता है तो खाने के वक्त पे अपनी माँ को तंग करता है, तो मुझे पता चल जाता है कि ये अपने दादा वाली हरकतें कर रहा है। जब इसका दादा भी किचन में जाता था तो वालदा को बोलते थे, ज़रा ये इसको ये भी कर दो, ज़रा थोड़ी सी मिर्चें तेज़ रखना, ज़रा ये। तो मेरी वालदा उस वक्त मेरे वालिद साहब से लड़ती थी, मलिक जी आपको पकाना तो आता नहीं, बताते यूँ है जैसे आप बड़े कुक हैं, आप बाहर निकलें। यही बात मेरी बीवी अपने बेटे को बोल रही होती है, तुम जाओ जाके खाने की मेज़ पे बैठो, जब पकेगा आ जाएगा। बिल्कुल वैसे ही वो भी खाने पीने का शौकीन है। बिल्कुल वो बड़े चले गए हैं लेकिन बच्चों के अंदर वो मौजूद है। बस ऐसे ही है ये दुनिया। एक वक्त आता है, एक उम्र आती है जब इंसान को मौत याद आनी शुरू हो जाती है। इंसान फिर आहिस्ता 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 आगे अच्छा, बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि आपके पापा ने इतनी दूर शादी क्यों की आपकी, आप पंजाबी हो, सिंधी फैमिली में शादी कर दी और डर नहीं लगा, और किसके बिहाफ पे शादी कर दी? ये बहुत से लोग ये कमेंट मेरा करते हैं। अपने खुदा पे बहुत ज़्यादा बिलीव है और ट्रस्ट है। मुझे जब ये पता चला कि मेरा दामाद बहुत लाइक है और यूरोप में पढ़ रहा है एंड ही इज़ ए गार्डेन डॉक्टर, तो मैंने अपनी बच्ची का मुस्तकबिल सोचा कि मेरी बच्ची अपने घर में खुश होनी चाहिए। हमारी ज़िंदगी का ज़्यादा बड़ा हिस्सा गुजर गया है, थोड़ा बाकी है। मैं अपने करीब रखने के चक्कर में इतने अच्छे रिश्ते को खो दूँ और इसके बाद शायद इतना अच्छा रिश्ता मुझे और कोई मिले भी नहीं। तो मेरी बेटी जब अपने घर में तंग होगी तो रात की नींदें किसकी ख़राब होगी? मेरी। ये एक अलग बात है कि मेरी बेटी मेरे करीब आ गई। मेरे समधी बहुत अच्छे हैं, उनका बेटा लाहौर में है, उन्होंने इस चीज़ का कभी नोटिस नहीं लिया। मैं तो हर वक्त अब ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको अपनी छत दे, ये अपने घर में जाएं। ये जब तक मेरे पास है मेरे घर में रौनक है। मुझे याद है ये शादी जब इसकी कर दी थी तो हमारा घर बिल्कुल खाली था, बस हर वक्त खामोशी खामोशी थी। मेरे बेटे जो अपने अपने कमरों में, हम मियाँ बीवी अपने कमरे में बैठे होते थे। लेकिन इसके दोबारा आने से ये है कि घर में एक रौनक है। सोचा तो यही था। बात आप लोग ठीक सोचते हैं। बेटियां ईद शब रात पे मेके वाले घर की तरफ मुंह करके बैठ के रोती हैं। खामदों की इतनी इनकम नहीं होती, इतना किराया नहीं होता कि वो फिर अपने माँ बाप को मिलने के लिए जा सके। इतनी दूर जाने के लिए उन्हें अपने भी कपड़े बनाने होते हैं, बच्चों के भी बनाने होते हैं, फिर तोहफे तोहफे भी लेने होते हैं। ये वाकई एक बड़ा एक तकलीफ से अमल हो जाता है। बेचारी बाज़ औक़ात तो 2-2 साल 3-3 साल भी नहीं आती। वालिदैन अगर दुनिया से चले जाएं तो फिर बेचारी ये सोच के बैठ जाती हैं कि अब किसके पास जाना है जी। वो बात नहीं रहती। लेकिन अच्छा रिश्ता हो तो कर देना चाहिए। अगर बेटी अपने घर में खुश ना हो तो आपके घर की तीसरी गली में भी रहती होगी, आपके रात की नींदें उड़ जाएंगी। भाई औलाद खुश होनी चाहिए। कुछ ऐसे हालात मेरे अपने बेटों के लिए भी हैं। मेरे अगर किसी बेटे का प्रपोजल अगर अमेरिका से या कनाडा से आता है बहू के लिए, अगर मेरा बेटा जाता है वहाँ पे चला जाए, मेरा बेटा मेरी ज़िंदगी में अपने पाँव पे खड़ा नज़र आए, मुझे तसल्ली होगी, मुझे खुशी होगी कि मेरा बेटा इस काबिल है कि वो अपनी बीवी बच्चों को पाल सकता है, हम बूढ़ों को भी खिला सकता है। अब मैं अपने बेटे को अपने पास बैठा लूँ, उसका रोज़गार ना हो, जॉब ना हो, तो हर वक्त मुझे तकलीफ होगी। ठीक है ना? इसलिए ये भी नसीबों की बातें होती हैं। बच्चों की शादियों के मामले में ज़्यादा शर्तें शराइतें नहीं होनी चाहिए। यूँ ना हो तो वो ना हो तो वो ना हो, तो जो करना ही अपनी कास्ट में है, करना ही इसमें ये है। हाँ, कुछ लोग कास्ट से बाहर नहीं आते, कुछ लोग कहते हैं कि हमने आउट ऑफ सिटी नहीं करना, कुछ लोग कहते हैं फैमिली में ही करना है। तो इस वजह से बहुत सी लड़कियां बैठी बहुत सी प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं जी, जब आप बहुत सी शर्तें, बल्कि बेटियों के मामले में मैं बोलता हूँ, आपकी 3 बेटियां 4 बेटियां, जिसका प्रपोजल आ जाए आप कर दें। सब बालिग हैं, सब बड़ी हैं जी। नहीं, बड़ी को छोड़ के हम छोटी का क्यों करें? ये भी बेवकूफ़ी है। जिस का वक्त आएगा उसका हो जाएगा अपने टाइम पे, और हो ही जाना होता है। अरे भाई, बेटी तो फकीर की भी नहीं बैठी रहती।
अगर बादशाह की नहीं रहती तो फकीर की बेटी की भी होती है। तो इसलिए ऐसे काम करते हुए शर्त ना रखें प्लीज। कोई जात छोटी नहीं है, कोई जात बड़ी नहीं है। इंसान अपनी इखलाक से, अपनी हरकतों से पहचाना जाता है। खुद को वो बोले जी मैं कास्ट का ये हूँ, हरकतें उसकी गिरी हुई हों, तो अब वो किस चीज़ को गाली जाएगी? उसकी हरकतों को, उसकी शख्सियत को जाएगी, उसकी कास्ट को नहीं। तो चले जी, हाँ, यहीं पे करते हैं व्लॉग का आगाज। जो हुआ था अब खत्म, और मैंने कहा तुम कह रही हो आगाज करते हो आगाज करते अभी कुछ और अभी आगाज जो हुआ तब होता है खत्म। फादर आगे पीछे हो जाते हैं। और इसके अलावा जो है मेरी जितनी फ्रेंड्स हैं जिनके फादर की अभी रिसेंटली डेथ हुई है कोविड की वजह से, उनसे भी मैं अफसोस का इजहार करती हूँ। उनको यही कहती हूँ कि अल्लाह पाक आपको सब्र अता करे। और ये दुनिया है, इसको ऐसे ही चलना है। हमारे भी पेरेंट्स थे, इनके भी पेरेंट्स चले गए। हम नानी, नाना, दादी, दादा उनका जिक्र करते थे, हमारे सामने वो इस दुनिया से गए। फिर हमारे माँ बाप चंद महीने रोए, उनकी कब्र पे जाना, और फिर आहिस्ता 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 वो सब बातें एक धुंधली सी लगने लग गई। और फिर वो हमें सेटल करने के लिए जो है मसरूफ़ हो गए, और सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता भूल गए हैं। माँ बाप तो कोई भूलता तो नहीं है, किसी भी एज में अगर माँ बाप इस दुनिया से चले जाएं, माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं। लेकिन ये ज़िंदगी ऐसी है कि फिर अपने बच्चों में इंसान इतना मसरूफ़ हो जाता है कि सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता भूल जाता है, और जिनकी की जो ट्रेन है दोबारा से चलने कोई भी लग नहीं जाती बोलता। है। हम मुसलमान हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। नमाज हमारी मुकम्मल नहीं होती जब तक हम वालिदैन को याद ना करते। वाले वालिदी वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। हम तो 5 वक्त दिन में नमाज में अपने वालिदैन की, पूरी कायनात के जो मोमिनीन है उनकी बख्शिश की दुआ मानते हैं, फिर हमारा सलाम गिरता है। और ये दुआ भी अल्लाह ताला ने हमें नमाज के जरिए ऊपर से तभी तो सब्र आ जाता है, वरना सब्र करना भी बहुत मुश्किल बात है। तो एंड में कोई छोटा सा मैसेज मजीद और देना चाहते हो तमाम यूट्यूबर्स को? मैसेज ही बस वो पंजाबी में कहते हैं हंसते वसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो। एक डॉक्टर साहब हैं भावलपुर से, वो बहुत तारीफ़ करते हैं मेरी फैमिली की, आपकी मम्मा की, और उनको भी सलाम कर दें। और मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी सलाम कर वो दें। हमारी पिक देख के करते हैं, तस्वीर हाँ जी, वीडियोस देखकर माशाल्लाह बहुत तारीफ़ करते हैं वो। फर्स्ट न्यूज़ करके उनके चैनल का नेम है, और व्लॉगिंग तो नहीं करते लेकिन वो मेरे व्लॉग्स देखते हैं, बहुत तारीफ़ बहुत करते हैं। शुक्रिया जी आपका तारीफ करने का। और नादिया लियास हैं सियालकोट से, वो कहती हैं मुझे आपके पापा की बातें बहुत पसंद हैं। और इसके अलावा बहुत से लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, आपकी बातों को, और कहते हैं कि अपने पापा के साथ भी वीडियो बनाया करो। और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं आज जो है अपने पापा के साथ जो है वीडियो बनाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन जो मेरे साथ 2 दिन पहले हुआ, कि एक भी पिक्चर मेरे पापा के साथ नहीं निकली, लेकिन अब मैंने 20 मिनट का जो व्लॉग है अपने पापा के साथ बना लिया है। कोशिश किया करें कि अपनी अगर माँ के साथ पिक्चर लेते हैं तो बाप के साथ भी लें। और अगर आप अच्छा, भी ये रुझान कुछ अब भी चला है कि बाप के लिए लोगों ने कुछ लिखना शुरू कर दिया है, कुछ कमेंट्स देने शुरू कर दिए। वरना बचपन से हम भी सुन रहे थे कि माँ के कदमों नीचे जन्नत है, माँ की खिदमत करो, माँ का ये करो, माँ का वो करो। लेकिन ये हकीकत है, आप सब लोग इस बात का यकीन करें कि एक मर्द जब घर से कमाने निकलता है वो वाकई अपनी जात भूल जाता है। माशाल्लाह, मैं आई एम वेल टू डू, अल्लाह का दिया सब कुछ है। मेरे घर में मुलाजमीन भी हैं, सर्वेंट क्वार्टर भी है, अभी बहुत बड़ा घर भी है सब। लेकिन वक्त एक साथ नहीं रहता। एक वक्त वो भी था जब मेरी इनकम कम थी, तो मुझे अपने बच्चों की फिक्र होती थी। ईद आ रही है, मैंने इनके कपड़ों का कुछ करना है। मैं तो घर में एक बहस चल पड़ती थी, बीवी बोलती थी आप। मैं कहता था मुझे रहने दो, मुझे कोई परवाह नहीं अपनी। ये नहीं है मैं सोचता हूँ, ये सब सोचते हैं। एक बात और भी आपको बताता चलूँ, रिज़्क की मैं कदर करता हूँ। जब सुबह नाश्ते में बीवी मुझे रोटी देती है तो मुझे पता चल जाता है बच्चों में से किसी ने रात को नहीं खाई। मैं अनाज को ज़ाया नहीं करता। वो रोटी रात की बची हुई या मैं खाता हूँ या मेरी बीवी, ये लोग कुछ बाज़ार से मंगवा के खा लेते हैं, पिज़्ज़ा वगैरह ये वो।
हम अनाज को ज़ाया नहीं करते, हम आज भी अनाज की हाँ कदर जी, करते हमारे हैं। घर में ये चीज़ है। मैं एक चीज़ से हैरान हूँ, लोग मुलाजमों को सालन पकड़ा देते हैं जी, जो रात पका था सुबह नहीं खाना। तो फिर आप डीप फ्रीजर के कबाब लेने क्यों जाते हैं, आप निगट्स लेने क्यों जाते हैं, आप डीप फ्रीजर का भी फूड क्यों लेके खाते हैं, घर का आप पका हुआ क्यों ज़ाया करते हैं, आप क्यों फेंकते हैं अनाज को। कुछ लोग तो डस्टबिन में ही फेंक देते हैं जी। ये अनाज की बड़ी तौहीन है। प्लीज़ इसका कुछ ख्याल किया करें। अगर रात की रोटी सुबह बच गई है, आप दोबारा पानी लगा के घी लगा के गर्म कर दिया करें उसे, अनाज की मुतज़लील ना करें, ये बड़ी मुश्किल से होता है। इतनी बात तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा। बहुत से घर मैंने देखे हैं जो दोपहर का पका हुआ वो रात को नहीं खाते, जो रात का पका वो दिन को नहीं खाते। भाई ये क्या बात है? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जनाब। तो बात से बात निकलती है, कभी फिर मौका मिलेगा, फिर कोई और बातें करने वाली होंगी, ज़रूर करेंगे आपसे। जी, तो चलिए जी, अब दीजिए इजाज़त, अपने दुआ में रखिएगा याद। आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जितने भी छोटे छोटे मैसेज जो मेरे पापा ने दिए हैं वो बहुत से लोगों तक पहुँचे। और इस टाइम जो है मेरी पूरी फैमिली जो है मेरे व्लॉग्स को देख रही है, और उन सबको भी हेलो मेरी तरफ से और पापा की तरफ से, मेरी जितनी पुफियाँ हैं, मेरे जितने भी जानने वाले हैं उन सबको। तो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।